तक चंद्रमोहन शर्मा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। चंद्रमोहन जी, अगर गोपाल इटालिया को दिल्ली बुलाया गया और सवाल जवाब हो रहे हैं, पाटीदार बनाम बीजेपी बनाने की अगर कोशिश हो रही है, निगम के जब चुनाव हुए हैं तो जो मतदान कांग्रेस के खेमे में गया था, क्योंकि 17 के चुनाव में 16 सीटें कांग्रेस ज्यादा जीती है, जो पाटीदार बहुल क्षेत्र है वहां पर विधानसभा की, और अभी जो निगम के चुनाव हुए उसमें हुआ ये कि जो वोट कांग्रेस को मिले थे वही ट्रांसफर हुए हैं आम आदमी पार्टी को। ये कहा जा रहा है कि इसी वजह से बनाम यानी कि बीजेपी बनाम पाटीदार बनाने की कोशिश हो रही है, तो फिर तो कांग्रेस के हाथ खाली। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के हाथ खाली नहीं, कांग्रेस के हाथ बढ़े हुए जिना जी, तब ये दोनों आपस में बौखलाए हुए हैं। आईना आईने से कह रहा है कि तेरी तस्वीर क्या है, और आईना आईने से पूछ रहा है कि तेरी तदबीर क्या है। यानी मतलब ये कि एक झूठी पार्टी से पूछ रही है कि तूने झूठ बोला है तो उसका मतलब क्या है, और उससे बड़ी झूठी पार्टी उससे बोल रही है तूने बोला वो झूठ, उसका मतलब क्या है। मतलब दिल्ली की जनता को साफ समझ जा रहा है कि दोनों अपना नूरा कुश्ती का खेल हर विषय पे खेलते हैं, आज भी खेल रहे हैं। देखिए, गिरफ्तार होना चाहिए सिसोदिया को, गिरफ्तार आप किसको कर रहे हो? तो दिल्ली की जनता को आप क्या दिखाना चाहते हो? अरे 124 घंटे से ऊपर हो गए परवेश वर्मा को अपमानित शब्द इस्तेमाल करते हुए एक धर्म एक मजहब के लिए, जिसके लाल किले के ऊपर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। मेरे ख्याल 124 के ऊपर ही हो गए होंगे घंटे, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गिरफ्तार किसको कर रहे हो आप नौटंकी के अंदर? सिसोदिया को छोड़ के एक पाटीदार के नेता को, और पाटीदार नेता जो उस पार्टी का नेता है, उस नेता की तो कलीन इतनी कमी साफ है कि वो झूठ के बवंडर के अंदर तो महारत हासिल है उन्हें। और उस महारत में मेरे को एक लॉजिक याद आ गया, मैं पढ़ रहा था कि वो फ्लाईओवर पे भी एक बात कहा करते थे कि भी जब फ्लाईओवर में 423 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर शीला दीक्षित जी ने बनाया, हमने एक फ्लाईओवर बनाया, मैं झूठ को दिखाना चाह रहा हूं, और उसमें हमने 1 करोड़ बजाय पता नहीं कितने उन्होंने फ्लाईओवर बोले थे। जबकि जब आरटीआई से खुलासा हुआ, पता चला तो 19 जून 2012 के प्लान के मुताबिक 289.65 कॉस्ट आई, और उस समय झूठ के बवंडर को बेचने की कला कितनी महारत थी आम आदमी पार्टी के पास, बहुत थी। गुजरात का चुनाव ये हार रहे हैं, गुजरात के चुनाव के अंदर कोई टक्कर नहीं है, कांग्रेस की टक्कर है, और उसके बाद झूठ के अंदर दोनों नेता, दोनों पार्टियां मुद्दों को छुपाकर अपनी राजनीति करना चाहती हैं। उसी का उदाहरण आज दिल्ली पे आया। दिल्ली की जनता क्या मांग रही है? आबकारी नीति के अंदर एक बड़े नेता की गिरफ्तारी, जिसको बीजेपी के जिसको कांग्रेस ने उजागर करा और बीजेपी की नेताओं ने उसको ये साबित करा, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ठीक है।